हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल जैन है और ये मेरी वाइफ अलीशा जैन है। हम लोग लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। अलीशा को लास्ट मंथ हाई ग्रेड फीवर और हेडेक की प्रॉब्लम रह रही थी। तो लुधियाना में डॉक्टर्स ने टेस्ट कराया और एक्सरे कराया, तो एक्सरे में एक स्पॉट डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता लगा कि बेनाइन ट्यूमर है। डॉक्टर ने इनका एमआरआई कराया तो एमआरआई में पता लगा कि स्पाइन में भी है ट्यूमर और चेस्ट में भी है। तो उन्होंने सर्जरी रेफर की, बट वो लुधियाना में सर्जरी जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि चेस्ट की पहले होगी, फिर 2-3 महीने बाद स्पाइन की सर्जरी होगी। तो वो एक लंबा प्रोसीजर था। तो फिर हमने काफ़ी रिसर्च की। उसके बाद हम फिर यहाँ मेदांता में पता लगा कि यहाँ पे सर्जरी बहुत बढ़िया है, तो हम यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे डॉक्टर संजीव सिंगला हैं, हमारे नोन में हार्ट सर्जन है। उन्होंने रिकमेंड किया, डॉक्टर सुधीर दुबे से मिलाया हमें अपॉइंटमेंट मिली यहाँ पे। उनसे हम डिस्कस किया तो हमको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि फिर हमने यहाँ पे प्लान किया सर्जरी कराने का। डॉक्टर सुधीर दुबे ने हमें डॉक्टर हर्ष के पास रेफ़र किया, जो कि चेस्ट डिपार्टमेंट में है। तो क्योंकि चेस्ट की सर्जरी होनी थी तो हम यहाँ पे आए डॉक्टर हर्ष के पास। उन्होंने हमें समझाया सारा कैसे चेस्ट की सर्जरी होगी, क्योंकि जो ट्यूमर था वो बहुत बड़ा था। हमें उन्होंने समझाया कि हम सेम डे ही दोनों ऑपरेशन कर देंगे। सुधीर सर का जो स्पाइन का ऑपरेशन है वो भी और चेस्ट का भी, दोनों ऑपरेशन हमारे इकट्ठे हुए। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की बात हम करेंगे उनका नाम अलीशा जैन है, जो पंजाब से हमारे पास आई थी। इस पेशेंट को एक बड़ी ही विचित्र प्रकार की बीमारी थी, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। मीडियास्टाइनम क्या होता है? दोनों फेफड़ों के बीच की जगह को मीडियास्टाइनम कहते हैं। एंटीरियर आगे का पार्ट होता है, मिडल जहां पे हार्ट होता है, और पोस्टीरियर जहां बहुत सारी नर्व स्पाइन वगैरह होती हैं, उसको पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम कहते हैं। उस जगह पे इनको ये ट्यूमर हो गया था। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल, मैंने ट्यूमर अपनी कई वीडियोस में समझाया है। इनको जो ट्यूमर था वो बड़े ही विचित्र प्रकार का था। कुछ पार्ट उसका छाती के अंदर था, जिसको थोरैक्स कहते हैं, और कुछ पार्ट उसका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर घुस रहा था। इस ट्यूमर को हम डंबल शेप ट्यूमर कहते हैं। डंबल वो होते हैं ना, जो जिम में जो पहलवान लोग उठा रहे होते हैं, आजकल जिम में लड़के उठा रहे होते हैं, उस चीज को कहते हैं डंबल। 2 पार्ट्स होते हैं उसके। ऐसा ही ट्यूमर था इनका, एक साइड थोरैक्स के अंदर और एक साइड स्पाइन के अंदर। अब जो पंजाब में इनको सर्जरी बोली गई थी कि पहले हम थोरैक्स की करेंगे, फिर 2-3 महीने के बाद इसकी स्पाइन की करेंगे, तो सोचिए कितना 3-4 महीने तो पेशेंट बिस्तर पे नहीं लेट सकता। तो इनको किसी तरीके से हमारे बारे में पता चला इंटरनेट के द्वारा, और ये हमारे पास आए। यहाँ पे 2 टीम्स ने मिलके, न्यूरो सर्जरी की टीम डॉक्टर सुधीर के साथ और हमारी टीम ने मिलके इनकी सर्जरी की, और एक सिंगल सेटिंग में हमने ये पूरा का पूरा डंबल ट्यूमर निकाल दिया। कोई इनको डेफिशिएंट नहीं हुआ, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुई। 4-5 दिन 6 दिन अस्पताल में रहने के बाद ये डिस्चार्ज हो गई, और आजकल मेरी ओपीडी में बिल्कुल हंसते हंसते आती हैं। तो एक बड़ी ही विचित्र मुश्किल बीमारी का एक सिंगल सेटिंग में इलाज, ये शायद मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी और अस्पताल में पॉसिबल है, और मेदांता में ये आराम से हो गया। धन्यवाद। तो हम फर्स्ट ऑफ जून को ही एडमिट हुए। सेकंड को हमारी सर्जरी होगी, दोनों स्पाइन की और चेस्ट की दोनों सर्जरी हमारी सेम डे पे ही कर दी यहाँ पे, जिसको वहाँ पे 3 से 4 महीने लगने थे। तो उसके बाद एक दिन के लिए यहाँ पे आईसीयू में रखा, आईसीयू वार्ड में। उसके बाद मेडिकल वार्ड में, मेडिकल रूम में शिफ्ट कर दिया अलीशा को। तो उसके बाद मेडिकल वार्ड में रही। वहाँ पे भी नर्सिंग स्टाफ का बहुत अच्छा सपोर्ट था। फिजियोथेरेपी वाले भी वहाँ पे आते थे। प्रॉपर 2 टाइम फिजियोथेरेपी होती थी, चेस्ट की भी होती थी 2 टाइम, और 2 टाइम न्यूरो डिपार्टमेंट की भी होती थी। प्रॉपर उन्होंने ध्यान रखा, वॉक कराया, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, लेग्स की, शोल्डर्स की, हर तरह की एक्सरसाइज करवाई वहाँ पे। और डॉक्टर्स भी टाइमली विजिट करते थे वहाँ पे, और प्रॉपर अच्छे से हर एक क्वेश्चन का हमें सेटिस्फाई करके जाते थे। कि हम पूछते थे कब कितनी देर लगेगी रिकवरी को, कितना टाइम लगेगा, जो स्टिचेज है वो कब खुलेंगे, या कुछ भी होता था तो वो प्रॉपरली डॉक्टर सुधीर दुबे और डॉक्टर हर्ष की टीम, दोनों की टीम बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करती थी सब कुछ। और हमको यहाँ पे अराउंड 7 डेज रहे मेडिकल वार्ड में, फिर हमें डिस्चार्ज मिल गया। और अब हम यहाँ पे ओपीडी के लिए आ रहे हैं, 3-4 डेज से फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, फॉलोअप चेकअप के लिए। I'm now happy because operation is successful. Or after meeting my doctors, both of them, Dr. Harsh and Dr. Dubey, I'm very calm and relaxed. And today I'm going back home with my successful operation, and I'm also satisfied with the Medanta team.